हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स में लेकर आए हैं भैया सेट नंबर 5822 AZ इसके 7वें क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। ये इस श्रृंखला का 7वां वीडियो है इस सेट का, और इस वीडियो के बाद अगली जो वीडियो आएगी इन सभी क्वेश्चंस को मिला करके एक वीडियो आएगी। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है, कौन सा सेट चल रहा है। 5वां ही है। तो 7वें में जो का क्वेश्चन है और खा क्वेश्चन है, टोटल 2 क्वेश्चन होते हैं। पहले का में भी 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से एक करना होता है, और खा में 2 क्वेश्चन होता है जिनमें से एक करना होता है। तो उसका जो पहला पहला वाला हिस्सा है वो देखते हैं। प्रश्न में हमें कहा गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या 2 संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे माना 7वें का चल रहा है। बड़ी संख्या आपने x मान लिया और छोटी संख्या आपने y मान लिया। पहली शर्त कह रही है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो दोनों संख्याओं के या फिर संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। 180 है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। समीकरण नंबर हम 1 कह देंगे। अब इस समीकरण में हम इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, कुछ भी हल नहीं हो पाएगा। ठीक। अब हम देखते हैं कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो इसमें कहा गया है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसका क्या मतलब होता है? छोटी संख्या जो है y, इसका जो वर्ग है वो बड़ी संख्या यानी x, इसका 8 गुना यानी 8x है। 8x के बराबर है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y स्क्वायर का मान, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से हमने y स्क्वायर का मान इसमें रख दिया। रखने के बाद हमें क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर की जगह ये रख दिया 8x बराबर 180। 180 को उधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0 दिखाई देगा। अब इतना जब दिखाई दे गया है तो हम यहाँ से निकाल लेंगे। a बराबर हो जाएगा अपना, यहाँ से मिलेगा 1, b बराबर आपको मिल जाएगा -8 और c बराबर मिल जाएगा -180। अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र मतलब कि अपने सिद्धाचार्य के नियम से। तो उसके नीचे ही अपन लिखते जाते हैं। हो सकता है मैं उधर जगह कम पड़ जाए तो इस वजह से इधर लिख देंगे। तो श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, और x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। जब भी पेज बदलने की ज़रूरत हो तो ज़रूर चीज़ों को नए पेज पे ही लिखा जाए, लेकिन अभी अपने पास हो सकता है जगह कम पड़ जाए क्योंकि हम काफ़ी हैवी लोड लेकर चल रहे हैं। चीज़ों को यहाँ पे रखना है। कैसे रखेंगे? अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इधर से लिखना चाहिए, ठीक, ताकि काम हो सके। तो बहुत तेज़ धूप है और धूप में वीडियो बना रहे हैं बहुत दिनों बाद, और कारण यही है कि रात में ही समय मिलता था। आज संडे का दिन है और हमने सोचा कि आज धूप में ही वीडियो बना लेते हैं। ओके। अब देखेंगे कि माइनस बराबर लगा दिया, -b
बी लिखा, बी की वैल्यू -8 थी, -8 प्लस माइनस √b² यानी कि -8 का स्क्वायर, -4 a मतलब 1, c मतलब -180, यहाँ पे गुणते 1 गुणते -180 बटे 2a, a का मतलब 1 है, ये माइनस माइनस प्लस 8, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस माइनस √8 8 64, माइनस माइनस प्लस 8 0 में 0 मतलब 4 0 में 0, 4 8 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 कम 4 3 7, जोड़ना पड़ेगा, नीचे 2 हो रहा है, 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 784, ये क्या मिल गया बटे 2। अब यहाँ पे इसका 784 का वर्गमूल करना पड़ेगा, सही तो किया है ना, 18 चौक 72, ठीक ही लग रहा है। 784 का गुणनखंड करना होगा, तब देखना होगा कि क्या हो सकता है। हमारे x की वैल्यू ऐसे कुछ मिलेगी, कुछ ढंग के मिल जाए तो अच्छी बात होगी। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 से फिर काटें, 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 से काटेंगे, 2 8 16 नहीं 2 9 18, 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 9 18, 7 से काटेंगे 7, 7 से काटेंगे 1, जोड़ा बन तो रहा है यार, मुझे लगा कि नहीं बनेगा, तो 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 का बन रहा है, तो यहाँ पे 8 प्लस माइनस यहाँ पे 28 बटे 2 हो जाएगा। प्लस चिन्ह लेने पर आपको क्या मिलेगा, x बराबर मिल जाएगा 8 प्लस 28 बटे 2 और 8 8 16 हंस लगे 36 बटे 2 और 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी कि x बराबर आपको 18 मिल जाएगा। अब जब x बराबर आपको 18 मिल गया है तो हम वहाँ y का मान भी निकालने का प्रयास कर लेते हैं। तब y² बराबर, चूँकि वहाँ पे 8x था तो 8 गुणते 18, y बराबर हो जाएगा √8 गुणते 18, इनका गुणनखंड करते हैं, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है और ये 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18, तो 2 2 का जोड़ा बन गया और 9 का वर्गमूल 3 हो जाता है, तो 2 गुणते 3, 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12, संख्या 12 मिल जाएगी। ऋण चिन्ह लेने पर, क्या होता है, x बराबर 8 माइनस 28 होता है बटे 2 होता है, और 8 माइनस 28 का मतलब -20 हो जाता है बटे 2, और फिर x बराबर हमको क्या देखने को मिलता है, -10 मिलता है अमान्य। या फिर ले सकते हैं यार, -10 पे भी तो काम बन ही जाएगा, रखते हैं y² बराबर, लेकिन माइनस में चला जाएगा उधर अंडर रूट के अंदर, या इसको अमान्य ही रहने दो, अमान्य ही रहने दो भैया, ठीक है। तो अतः संख्याएं, इसको इसके नीचे लिखना होगा, जगह नहीं है, संख्याएं 18 व 12 है। अब बड़ी बात यह है कि यह दिखाई दे रहा था कि नहीं, चलो ठीक है, सब लेवल में था, दिखाई दे रहा था। तो अब हम अथवा वाला हिस्सा कर ले 7 के का। देखिए, जब भी आपको इनको कॉपी में हल करना होगा, जब एग्ज़ाम में आप हल करने जाएंगे तो 7 का प्रश्नावली 7, प्रश्नोत्तर संख्या 7 का क डाल देंगे। अब चाहे पहला वाला क्वेश्चन करें या फिर उसका दूसरा वाला हिस्सा करें, उसमें अथवा ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती, काम हो जाता है, ठीक, और मतलब काम हो जाएगा, ऐसा कुछ करना नहीं है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए, अच्छी बात है। 2/3 x प्लस वाई प्लस 1/3 x माइनस वाई बराबर 1 है। 1/3 x प्लस वाई
-2/3x माइनस वाई बराबर -3/4 है। तो इसमें कुछ करना नहीं, बेहद आसान। इसमें ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना बराबर है, आपको ऐसे लिखना होगा कि माना 1/3x प्लस वाई बराबर a मान लीजिए, 1/3x माइनस वाई बराबर b मान लीजिए। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा 2a, यहाँ पे हो जाएगा 1b अकेले, 1 है ना इसकी वजह से, बराबर 1, समीकरण नंबर 1 कहिए। यहाँ से यहाँ पे 1a और ये माइनस यहाँ से ये 2 दिखाई दे रहा है, 2b और बराबर -3/4 कह दीजिए, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। इतना आसान था। अब क्या करना होगा, अब ऐसा करते हैं कि इस b को बराबर कर लेते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में 2 से गुणा क्या होगा, यहाँ पे 2 तो नहीं है, 4a और यहाँ पे 2b बराबर 2, समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर क्या मिलेगा देखना है। जोड़ते हैं, पहले तो इसको लिख लेते हैं, 4a प्लस 2b बराबर 2 है। इसको लिख लेते हैं 1a माइनस 2b बराबर -3/4 है। ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 5a हो जाएगा। इधर की ओर थोड़ा देखेंगे, चलो इतना दिख रहा है। इसको देखेंगे, 2 में से ये घट रहा है भैया, 2 में से घट रहा है 3/4, 2 में से घट रहा है 3/4, डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन पहले हल तो कर लें। तो इसके बटे 1 लगाओ, 4 1 लघुत्तम 4, 4 तो नहीं है यहाँ पे 8, 3 1 करना में यहाँ पे 3, कितना मिला 5/4। तो यहाँ पे मिलेगा 5/4, हमने लिख दिया। इस हिस्से को मिटा देना, मतलब ये तो रफ काम ही था ना। अब क्या, अब ये करना है कि a बराबर इस 5 को नीचे भेजना है। तो a बराबर हो जाएगा 5/4 था, गुणते 5 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, a बराबर 1/4 मिल गया है। a बराबर 1/4 मिल गया। a का मान किस समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर सबसे आसान वही है, उसी में रखेंगे। तो यहाँ पे 2a दिखाई दे रहा है, 2, a का मान रख दिया 1/4, प्लस b दिखाई दे रहा है बराबर 1 दिखाई दे रहा है, इससे कट जाएगा, 2 मिल जाएगा। यहाँ पे 1/2 प्लस b बराबर 1 मिल रहा है, 1/2 को उधर भेज देंगे, 1 माइनस 1/2, 1 में से आधा घटाने पर क्या बचेगा, आधा बचेगा। ये 1 पूरा है, ये 1/2 मतलब आधा है, 1 में आधा घटाने पर आधा बचता है। या फिर अपन घटा सकते हो, 2 1 कम 2 माइनस 1, 2 1 कम 2, 2 में से गया 1/2, ऐसा भी कर सकते हो। तो इतनी चीज़ें हो गए। अब जब ये चीज़ें मिल गई हैं a और b, तब क्या होगा, यहाँ से a जिसे माना गया था, ठीक है, तब 1/3x प्लस वाई बराबर, यहाँ पे a माना गया था, a का मान 1/4 है, तो यहाँ पे रख दिया 1/4, 3x प्लस वाई उलट दिया तो ये 4 हो गया, ठीक। इसको समीकरण नंबर 5 कह दिया जाए, 4 कह दिया जाए, वैसे कहने की आवश्यकता नहीं थी पर कह दो। तथा ये वाला b वाला जो था, 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2 मिलेगा, इसको उलट दोगे तो 3x माइनस वाई बराबर 2 मिल जाएगा, समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर 5, इन समीकरणों को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के बाद काम हो जाएगा। समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, समीकरण
4 व 5 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं, लिखो उधर 3x प्लस वाई बराबर 4 था और 3x माइनस वाई बराबर 2 था। ये वाला लिख दिया है। जोड़ते वक्त ये कट जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, x बराबर 6/6, x बराबर 1 हो जाएगा। अब क्या करें, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, या फिर इसमें भी रख सकते हैं, ये इसमें रखो ज़्यादा आसान है 4 में। x का मान समीकरण 4 में रखने पर तो यहाँ पे 3 गुणते 1 हो जाएगा, 3 गुणते 1 प्लस वाई बराबर 4, 3 एक ना 3 प्लस वाई बराबर 4, y बराबर 4 माइनस 3, y बराबर 1। अतः हल x बराबर 1 तथा y बराबर 1 है। ओके। अभी मेरे मन में एक छोटा सा विचार आ गया कि कभी हो सकता है कि कोई सेखी दिखाने के लिए, मतलब वो बहुत महान है, ये बात जताने के लिए ये कह सकता है कि यहाँ पे x का मान समीकरण 4 में ना रखिए। तो आप कहेंगे 5 में रख दें, तो कहेंगे 5 में भी मत रखिए। तब क्या करें, कहेंगे किसी को घटा दीजिए, उत्तर मिल जाएगा। ऐसा भी किया जा सकता है कि 3x तो बराबर ही है, ये y बराबर ही है, अगर जोड़ दिया तो x का मान मिल गया, अगर इसी में घटा दिए होते तो y का मान मिल जाता, बहुत ही आसानी से। तो वो भी काम किया जा सकता है। लेकिन ये आसान सी चीज़ भी कई बार कुछ लोग सामान्य रूप से बताते नहीं हैं, सेखी दिखाने के लिए कि मतलब हम महान हैं, वो चीज़ दिखाने के लिए ऐसा बताते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा भी किया जा सकता है। अगर इसमें जोड़ने के बजाय घटा दिए होते तो चिन्ह बदल जाता, ये वाला प्लस हो जाता, ये वाला माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये कट जाता, ये दोनों जुड़ जाते और यहाँ पे घट जाता, 2 मिल जाता। उसके बाद हल करते तब पर भी यही मिलता। ठीक है, तो ये किया जा सकता है। आपको कोई उल्लू ना बनाए, क्योंकि एकदम रद्दी सी चीज़ें बता कर के अपने आप को महान कहने लगते हैं तो दिक्कत होती है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम प्रश्न देखेंगे 7वें का खा वाला, बेहद रोचक प्रश्न है। इस प्रश्न को हमने कभी हल नहीं किया है, पर आइडिया लग जाता है कि प्रश्न कैसे हल होगा, कैसे हल होने वाला है। तो देखते हैं। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर ध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई सबसे पहले बात तो एक शंकु के आकार का खिलौना है, ठोस है, ये जो कि समान आधार के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ये अध्यारोपित है। अब शंकु की जो ऊंचाई है वो h है, आधार की त्रिज्या r है, तिर्यक ऊंचाई l है, और यहाँ पे जो अर्धगोला है इसके भी आधार की त्रिज्या r ही होगी। ठीक, क्योंकि समान आधार पर अध्यारोपित है। अब 7वें का ये खा है, और आपको पता है कि यहाँ पे जो शंकु है, मतलब जितनी चीज़ें हैं पहले डिटेल्स तो लिखनी होगी। तो लिखते हैं कि माना शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या जो है वो r है, और इसकी ऊंचाई h है, तिर्यक ऊंचाई वो l है, तथा अर्धगोले की त्रिज्या, ऐसा कह सकते हैं, वो कितनी है, वो भी r है। ठीक, हमने लिख लिया।
अब इसमें कह रहे हैं कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है। ठीक, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान है। ओके, वैसे इनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो तीनों के बीच में अभी पता चलेगा, वो तो होता ही है। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बराबर शंकु का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ। ठीक है, अर्धगोले का, चूँकि ये बराबर हैं तो दिया है, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई r l। इसमें कुछ कट सकता है, पाई से पाई कट रहा है, काट देते हैं, एक ही r से एक ही r कट रहा है, काट देते हैं, तो यहाँ पे 2r बराबर l दिखाई दे रहा है। ठीक, तो या फिर आप कह सकते हैं l बराबर 2r है। अच्छी बात है, गुड। इसको हम एक समीकरण बना देते हैं। अब चूँकि तथा ये जो अपने शंकु के आधार और त्रिज्या और ऊंचाई का जो रिलेशन होता है, L बराबर √h² प्लस r स्क्वायर, ऐसा होता है। और हमको h और r के बीच का अनुपात ही याद करना है, तो यहाँ पे कुछ आगे बढ़ाते हैं। तो L की जगह पे क्या रख देते हैं, 2r रख देते हैं, बराबर, ये अंडर रूट हटा करके ऐसा लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लफड़ा नहीं रहेगा ना कि हमने अंडर रूट को इधर पहुँचाया। फार्मूला तो ये भी होता है ना, इतना भी होता है, L² बराबर h² प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पे L की जगह पे 2r रख दिया, ऐसा स्क्वायर हो गया, ऐसा हो गया और ऐसा हो गया। इधर वर्क करेंगे तो 2 दूनी 4, r स्क्वायर बराबर यहाँ पे h² प्लस r स्क्वायर दिखाई देगा। r स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, काफ़ी हो गया उधर का। 4r स्क्वायर था, इधर माइनस में r स्क्वायर आ गया, बराबर h² दिखाई दे रहा। गुड, इसमें से घटा देते हैं तो 3r स्क्वायर बराबर h² हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। और h को नीचे भेज देते हैं, 3 को इधर नीचे भेज देते हैं, इसके बटे 1/1 लगा देते हैं, h को इधर, 3 को इधर भेज देते हैं, तो r² बटे h² बराबर 1/3 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। अब ये स्क्वायर जो है इसको हटाना है हमको, स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। पहले तो लिखते हैं r/h होल स्क्वायर बराबर 1/3 लिखते हैं, फिर r/h बराबर √1/3 लिखते हैं, फिर r/h बराबर 1/√3 लिखते हैं, फिर r/h बराबर 1/√3 लिखते हैं। ख़त्म हो गई बात, निकल गया मान जो निकालना था, और कुछ नहीं लिखना है इसमें। और ये 6 नंबर का प्रश्न है। हाँ सही बात है, ये है, वैसे लिखना कम है पर समझना ज़्यादा है, बिना समझे इसको कर ही नहीं सकते आप, और काफ़ी मेहनत वाला काम है, तो इतना तो होना ही था। खैर हो गया। हो सकता है कि कई चीज़ें आपको समझ में ना आए, पर होती हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है। हो गया, तो ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो अब हम लास्ट वाले क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं और देखते हैं कि क्या है ये प्रश्न। ओके, तो 12 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। इस ठोस गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, लिखते हैं पहले। ठीक है, दिए गए धातु के 3 ठोस गोलों के व्यास, पहले ये लिखेंगे, दिए गए धातु के 3 ठोस गोलों के व्यास क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर हैं। ये है या टाई? अरे तेरे ये हैं। तब माना इनकी त्रिज्याएं, क्या मान लिया जाए,
ओके, पहले तो R1 ये 12 का आधा 6 सेंटीमीटर, और R2 16 का आधा 8 सेंटीमीटर, R3 20 का आधा 10 सेंटीमीटर। ठीक बात है। माना पिघलाकर बनाए गए बड़े ठोस गोले की त्रिज्या, पुनः माना पिघलाकर बनाए गए बड़े ठोस गोले की त्रिज्या, इसको मान लिया कैपिटल R। ठीक, अब क्या होगा, पिघलाकर बनाया गया है, तब इनके आयतन क्या होंगे, समान। तब तीनों ठोस गोले के आयतन का योगफल बराबर तीनों ठोस गोलों का आयतन के आयतन का योग बराबर बड़े गोले का आयतन। यह होगा पहले वाले का, ये 6 वाले का अगर देखा जाए तो 4/3 पूरा 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब बराबर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। यहाँ पे भी क्यूब था। अब यहाँ पे 4/3 कॉमन हो रहा है इस वाले में, तो हम 4/3 पाई कॉमन ले लेते हैं। R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब हो जाएगा, और इसके बराबर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होगा। 4/3 पाई कट जाएंगे और हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा, ये हिस्सा बचेगा, यानी कि R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर कैपिटल R क्यूब। अब कैपिटल R क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल R क्यूब बराबर हो जाएगा R1 कितना है 6 क्यूब प्लस इसका 8 क्यूब प्लस इसका 10 क्यूब, 6 छंग 36 का 216, इसका तो याद है। 8 28 64 8 512, इसका भी याद हो गया हमको। और 10 14 1000, ये भी याद हो गया है। जोड़ देते हैं, ठीक है। 8 28 64 8 512 तो होता है, हाँ सही तो है, जोड़ लेते हैं। इकाई के स्थान पे 6 2 8 और 0 8, ओके। दहाई के स्थान वाला 0 1 1 2 हो जाएगा, 0 5 2 5 7 हो जाएगा, और 1 1728 R क्यूब बराबर, तो R बराबर हो जाएगा इसका घनमूल 1728 का। अब 1728 का घनमूल कैसे निकलेगा, उसका घनमूल निकलेगा गुणनखंड करने के बाद, तो हमको 1728 का गुणनखंड करना होगा। ये हमको याद नहीं है किसका घन है। 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 कम 2 0, 2 8 16। कहोगे 0 कैसे आया, तो भाग करके दे ले, कैलकुलेटर में 2 से 216 को भाग करो, यही मिलेगा। 2 से भाग करेंगे 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 2 से 14, 3 से काटेंगे 9 मिलेगा, फिर 3 से काटेंगे 3 मिलेगा, फिर 3 से काटेंगे 1 मिल जाएगा। ये 3 3 3 ऐसे का जोड़ा बन रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा जोड़ा बन रहा है। तो हम लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेना, ऐसे चाहे विस्तार से पूरा लिख लेना, छाप लेना। हम खाली ये लिखते हैं 2 गुणते ये 2 गुणते 3, 3 दूनी 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। तो ये तो त्रिज्या मिल गई।
त्रिज्या मिल गई। अब कहोगे आंसर ही नहीं मिला, यही भी छोड़ दिए। तो व्यास पूछ रहा था, तो व्यास हो जाएगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, व्यास पूछ रहा था। ठीक है, तो इस वजह से ये हो जाएगा सही जवाब 24। 12 अगर लिखोगे तो हो सकता है एक नंबर काट लिया जाए, क्योंकि 12 सही जवाब नहीं है। सही जवाब है तो 24, जो कि व्यास पूछ रहा था। ओके, तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। बाय।